हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड है। अभी इसके पहले की जो अभी एनर्जी चल रही थी उसकी कनेक्टिविटी लेते हैं। कुछ इशू आ गया था जिसकी वजह से मैं इसको पार्ट 2 में करके डालूंगी। ये जो भी सोशल वाली एनर्जी चल रही थी कि आपके जो सेल्फ नॉलेज की तो बात रहेगी ही वहाँ पे, लेकिन आपको कहा जा रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी इच्छाएं ना पाल लेना जो आपको कहीं ना कहीं हर्ट करे। ठीक है, क्योंकि ये भी चीज़ आपको समझना होगा कि हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को अ, किसी चीज़ के बारे में ना सोचें, ना इच्छा करें। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक ही होती है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देख के ना आगे बढ़ें, ताकि आप जो भी कार्य करें ना उसमें आपको हैप्पीनेस फील हो, आपको खुशी महसूस हो, कमी महसूस ना हो। ठीक है, क्योंकि ये जो भी है बहुत मतलब बहुत बड़ा कुछ कार्य मुझे दिख रहा है होता हुआ आने वाले समय में। मैं आप लोगों को कुछ नंबर्स भी बता देती हूँ। 4 नंबर्स, 13 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 4 2 की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। 4 2 10 1। ये आप लोग एक बार अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। वैसे तो ये सारे नंबर्स के लिए है, लेकिन मैं जब सोशल प्लेस की बात करती हूँ तो वहाँ थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर हो जाता है ना तो कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। वैसे जिसके साथ एनर्जी रेजोनेट करती है डेफिनेटली उस पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन बहुत कुछ बड़ा कार्य होने जा रहा है सोशल प्लेस पे। देखिए, ये इतना बड़ा कार्य है ना, मैंने बोला ना वहाँ पे भी आया है कि कार्य में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस, कोई निगेटिविटी नहीं रोक सकती है। लेकिन एक होता है ना फाइल क्लोज्ड, वो नहीं होगी अभी पूर्णता में। मतलब आप इस चीज़ को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, कोई ऐसा टास्क है जिसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे और उस चीज़ में आपको आपकी सफलता भी आपको दिखेगी, आपको प्रोग्रेस भी दिखेगा। लेकिन हो गया वो कार्य, अब उसके बारे में नहीं सोचना है, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने आप पे मतलब इतना ज़्यादा, मैंने कहा ना आपको अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इतना डिस्ट्रैक्शन हो, इतने कार्य हो, इतने बर्डन हो, इतनी सारी चीज़ें आपके आसपास हो ना कि आप को कभी बहुत ज़्यादा एंगर भी, आपको बहुत ज़्यादा क्रोध, लोभ, क्योंकि आपको रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होगी, आपको फिनेंस की भी ज़रूरत होगी, आपको क्रोध ही ना आ जाए किसी के ऊपर। बहुत सारी जब हम लोग कार्य करने को निकलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होने लगती है। तो हो सकता है आपको अपने अपने को सेल्फ टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी ना आपको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करने के लिए बात की जा रही है। धर्म मूल्य सत्यदाने, एन ऑनेस्ट डोनेशन इज द रूट ऑफ धर्म। बहुत ही मतलब प्योरिटी के साथ आप आगे बढ़िए। आपको मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स आप रीच करेंगे। और किसी भी कार्य के पहले डेफिनेटली मंगलाचरण कीजिए। दैट मीन्स कि आपको गॉड को ही सब कुछ सरेंडर करना है, गॉड को ही ध्यान करना है और अपने मूवमेंट पे ध्यान रखते हुए सारे मूवमेंट को सरेंडर करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ गीता के ओरेकल्स ले लेती हूँ। जो भी लोग हैं कुछ बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और कुछ बहुत बड़ा सोशल प्लेस पे होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। मतलब कुछ कुछ तो बातें हैं, लेट्स सी। अब पब्लिक प्लेस की बातें हैं तो कुछ न कुछ सामने आएगी ही, देखते हैं।
माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती है, हमारे कान्हा जी क्या बोलना चाहते हैं इससे रिलेटेड। जो लोग भी ऐसे कार्य कर रहे हैं, जिस तरह की एनर्जी आपने प्रोवाइड की है, उसके लिए गीता की तरफ से क्या गाइडेंस है प्रभु? क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं अपने बच्चों को? देखिए, आपको बोले ना, यहाँ पे आया है प्योरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। उसमें अपनी कोई मंशा नहीं मिलानी है आपको कि ये कर लेने से मेरा नाम हो जाएगा, ये मैं ऐसा कर लूँगा तो आगे की जनरेशन, आगे के क्या कहते हैं, मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगा। इन सब चीज़ों से दूर रख के आपको ये कार्य करना है। आप समझ सकते हैं जैसा भी। देखिए, आपको ना संभाव हो के ये बात, आपको ये सोच के कार्य नहीं करना है कि कोई मेरे ऑपोजिशन में है। आपको ये सोच के कार्य करना ही नहीं है। आपको ये सोच के कार्य करना है कि कुछ चीज़ें गलत हैं, उस चीज़ों को सही कैसे की जाए, बस। देखिए, फिर से वही आ रही है, कहीं ना कहीं देखिए आपके मन के किसी कोने में ये बात है कि आप रिकॉग्निशन को लेके कहीं ना कहीं आपके मन में कोई इच्छा है। तो कहा जा रहा है आपसे कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही प्योर कुछ ऐसा हो रहा है कार्य आपके सोशल नेटवर्क में, और कहीं ना कहीं ये भाव अंदर है कि मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा। आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी भी, देखिए 2 कार्ड ऐसे आए हैं गीता के इसमें ऑरेकल में। आपको मुक्त रूप से इस कार्य को अंजाम देना है, क्योंकि ये कार्य बहुत बड़ा है और आप कहीं ना कहीं इसकी जो रूपरेखा खींचेंगे ना, वो वर्ल्ड वाइड खींचने वाले हैं। हो सकता है आने वाले समय में आप ऐसा कार्य करने का सोचें, अभी ना भी सोचे हो तो, लेकिन ऐसी रूपरेखा बनेगी कि आप ये कार्य में संलग्न होंगे और आपकी प्योरिटी ही डिसाइड करेगी सब कुछ, कि आपके प्रोग्रेस का ग्राफ कितने ऊपर तक जाएगा। क्योंकि ये कार्य कुछ ऐसा है कि इसके कंप्लीशन पे मोहर नहीं, मतलब इस कार्य में हमेशा संरक्षण निरीक्षण की ज़रूरत लगी रहेगी, देख रेख की ज़रूरत भी लगी रहेगी। ये फाइल क्लोज वाली सिचुएशन नहीं है। तो आपके प्रोग्रेस का ग्राफ जो है ना, आपकी प्योरिटी पे भी डिपेंड करेगा। क्योंकि आप चाहे किसी से छुपा लें अपनी मंशा, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर मंशा जो है ना, उस यूनिवर्स को पता चलेगी। तो वो जो पता चलेगी ना, फिर प्रोग्रेस आपके ऊपर, प्रोग्रेस का ग्राफ तो प्रभु ने तय कर रखा है। आप अपनी मंशा में प्योरिटी लाइए, आपको वो सब चीज़ मिल जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी मंशा में भी मैं ये नहीं कहूँगी कि खोट है, मतलब, लेकिन कहीं ना कहीं मंशा में अपना एक जो व्यक्तित्व का, देखिए ये कॉमन चीज़ें हैं कि लोग सोचते ही हैं कि हमें भी इसका फ़ायदा होगा,
तो आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आपको प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। ना आप के लिए कोई ऑपोजिशन में है, ना आपके लिए कोई फेवर में खड़ा है ना। तो ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब हम लोग कुछ ऐसा अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से ना ये वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं इसको ऐड नहीं करूँगी, इसको पार्ट 2 में करके डालूँगी, क्योंकि अभी मुझे पर्सनल रीडिंग करनी है। जस्टिस एंड बैलेंस में पर्सनल रीडिंग की तरफ चलते हैं। ओह माय गॉड, आज की रीडिंग बहुत डिस्टर्ब हो गई। देखिए, जस्टिस एंड बैलेंस में टावर का कार्ड आया है। ये पर्सनल रीडिंग होने जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। पर्सनल बैकग्राउंड में आपको टावर का कार्ड आया है, जो कि आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं शायद इस रीडिंग को पहुंचनी नहीं चाहिए, और ये पहुंचना भी चाह रहा है। लेट्स सी, आज इसी तरह से एक्सक्यूज मी, आज इसी तरह से रीडिंग करते हैं, देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में बदलने वाली हैं, और ये इसलिए होगा क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना ओह माय गॉड, कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके लाइफ में जो कि रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही हैं। आप कोई ना कोई चीज़ ऐसी मन में दबा के रखे हैं जिसको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। अगर आप ये रिलीज़ करते हैं, और जिस तरह से टावर का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली जो भी निगेटिविटी है वो सारी बैकफायर्ड हो चुकी है, सारी निगेटिविटी आपसे अलग हो चुकी है। तभी ये जस्टिस एंड बैलेंस के लिए द टावर का कार्ड भी निकल के आया है। इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो अवेकनिंग है वो स्टार्ट होगी, और आपका जो आप ना कुछ यहाँ से जितनी भी निगेटिविटी आपके अंदर है, आप उसको रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। लगता है आज ये रीडिंग पॉसिबल नहीं है क्या। मैं सोशल में भी कर रही थी, तो इसके पहले वाली वीडियोस में भी ऐसे ही हैं, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे अभी फ़िलहाल के टाइम पे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नहीं पहुंचनी चाहिए ना, तो ये डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस आती ही है। आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। हो सकता है, देखिए, कहीं ना कहीं कुछ सुनने को मिलेगा। Excuse me. आई डोंट थिंक सो कि ये रीडिंग मैं कर पाऊंगी क्या। देखती हूँ, ट्राई करती हूँ एक बार और। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर के भावनाओं को रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। और ये भी, जितना भी ये जो मोमेंट था ना आपके साथ, निगेटिविटी लगी हुई थी, आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, इन सब चीज़ों में बदलाव होगा। आप ना बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो देखने की क्षमता जो होगी ना, वो आपकी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी, क्योंकि आप जो भी निगेटिविटी है उसके साथ साथ अपनी भावनाओं को भी, इमोशंस को भी रिलीज करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, जैसा कि मैंने कहा ना कि आपकी अवेकनिंग स्टार्ट दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप कहीं सोल सर्च कर रहे हैं, क्योंकि द हर्मिट का भी कार्ड आया ना, तो ये आपकी जो है ना, आपके इनर गाइडेंस को भी शो करता है, आपकी इंडिपेंडेंसी को भी शो करता है, कंप्लीशन को भी शो करता है। ये आपका ना विजडम है एक तरह का, कि आप ना अंधेरे में भी उजाले की किरण को जला के रखते हैं, जिसकी वजह से आप जो है ना अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं, और इसी की वजह से आपकी जो विक्ट्री है ना,
आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी विक्ट्री तय हो जाती है। और यही नहीं, आप बहुत सारे सिचुएशन को एक साथ हैंडल करने में भी सक्षम हो जाते हैं। आपको लग रहा था कि जितने भी कार्यों में डिले हो रही है आपकी, तो ये जो लैक ऑफ कंट्रोल रहा है आपका, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं आपके लाइफ में, द टावर मोमेंट आया, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो आपको जो हैंग करके रख दिया गया था कि आपके सारे कार्य में डिले हो, तो वो चीज़ आपकी विक्ट्री के बाद आप उस पोजीशन से तो आप स्टैंड स्टिल नहीं रहेंगे अब। जो लैक ऑफ कंट्रोल है, ये एक तरह का गाइडेंस भी है आपके लिए कि आपको फियर को सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपके पीछे डिवाइन गाइडेंस का जो सपोर्ट है ना, वो भी दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आप लटक गए हैं कहीं, अटक गए हैं कहीं, अगर आप वहाँ से गिरे तो आप खाई में गिर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप कॉन्फिडेंट होइए, आप अपने फियर को छोड़ के आगे बढ़िए। डेफिनेटली उसके बाद आपके पास ना, मतलब बहुत ज़्यादा आपके लाइफ का जो पाथ है ना, वो हर फील्ड में खुल जाएगा, क्योंकि आपके आप अवेकनिंग दिखा रही है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका, आपके विजडम की वजह से, आपके रिलैक्सेशन की वजह से, आपके इनर पीस की वजह से बहुत सारे चीज़ों को आप अट्रैक्ट करेंगे। और मैंने कहा ना, ये ग्लोबलाइज अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, ग्लोबलाइज अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। हम इसके लिए ना पर्सनल बेसिस पे जो भी कार्ड्स आए हैं, देखती हूँ क्या जस्टिस बैलेंस होने, इसके लिए और क्या निकल के आता है। देखिए, एक तो कि आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा, शायद ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो बहुत बड़ा बोझ आपके सर पे ना आ जाए। लेकिन जिस तरह से न्यू अवेकनिंग की स्टार्ट हो रही है आपकी, आपके जो सारी निगेटिविटी रिलीज हो रही है, और ये कार्ड्स को देख के लग रहा है कि नहीं, आपको, आप कहीं भी स्टक हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप गिर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और आपके जो मार्ग खुलेंगे उसके बाद खुलेंगे। आप अपने फियर को छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि आपका मार्ग वहीं पे स्टक किया गया है ताकि आप आगे बढ़ ना पाए। तो वो फियर छोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि आप एक विक्ट्री वाले पोजीशन में आ पाए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, बहुत सारे कार्य को अपने कार्यस्थल पे भी, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, आपके कार्यस्थल को भी इंडिकेट कर रहा है, विक्ट्री की कार्ड भी ना आपके कार्यस्थल को ही इंडिकेट कर रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके इनर पीस की वजह से, आपके लोनलीनेस की वजह से, ट्रुथ, आप कहिए कि ट्रुथ की वजह से, या कुछ सोल सर्चिंग की वजह से, ये मतलब जो भी आपकी इनर हीलिंग की बात चल रही है यहाँ पे, आपका जो जस्टिस के लिए जो कार्ड आया है, वो यही है कि आप में ये सब चीज़ों की पिछली सारी चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हैं, और सोल सर्चिंग के लिए कर रहे हैं सब चीज़। तो कहीं ना कहीं आपकी विजडम जो है ना, आप जो अलोन रह रहे हैं, अलोन रहना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप अलोन ना रह रहे हो, लेकिन अलोन रहना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है ना, आपको इनर गाइडेंस की भी थोड़ी सी ज़रूरत महसूस हो रही है। तो आपको यही आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आप अपने फियर को छोड़ के आगे बढ़िए, ताकि आप ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने कार्य क्षेत्र में अट्रैक्ट कर पाएँ और उसको सफल बना पाएँ। क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस कमी के कारण, कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो इंडिकेट कर रहा है कि उसकी वजह से बहुत बोझ सा भी महसूस कर रहे हैं, नहीं तो आप स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क भी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है जिस कार्य को आप करने में इंजॉय फील करें, आप वो इंजॉय नहीं फील कर पा रहे हैं, ड्यू टू लैक ऑफ योर इनर पीस। ठीक है, आपने, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत सारे आपके इर्द गिर्द में ना, कहते हैं ना, ऐरा गहरा नत्थु खैरा, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आपका जो
डेडिकेशन है ना, आपका जो फोकस है ना, वो आपके पीस पे ही है। आपके आपकी जो विज़डम है ना, वो कहीं न कहीं आपको इनर ट्रुथ के लिए ही हमेशा पुकार रही है। ये कन्फर्मेशन है कि आप उसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। द हर्मिट के नीचे ही ये कार्ड आया है। आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपने सोल सर्चिंग को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनर पीस को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। और इसकी वजह से जो आप अपने कार्य को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं ना, वो एंजॉय कर पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे, और उसी स्पीड के साथ, पैशनेट वे में, उसी फोर्स के साथ आप उस चीज़ को बीट कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है कि आप स्टैंड स्टिल ना रहें, अपने फियर को छोड़ के आगे बढ़िए। देखिए, ऑलरेडी बहुत सारी सक्सेस यूनिवर्स की तरफ से ही आपके लिए लिखी जा चुकी है। ये सब चीज़ें कि आपको ही करनी है, कुछ कार्य आपको ही करने हैं, कुछ कार्यस्थल पे अपने, जो आप ही करेंगे या करेंगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेरी कोई भी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, आपकी स्क्रीन पे जब भी आएगी साल भर के बाद, अगर आपको इस संदेश की ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली ये आप तक पहुंचेगी और आप इसको देखेंगे भी। बहुत सारी चीज़ यूनिवर्स आपके लिए डिसाइड करके रखे हुए हैं, जो कार्य आपको ही करना है और आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। कहीं आप थोड़े समय के लिए, कहीं कुछ स्टकनेस है, उसको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, और डेफिनेटली उससे आपकी अवेकनिंग भी स्टार्ट हो रही है, और ये चीज़ हो के भी रहेगी। आपके चाहने से ये कार्य नहीं रुकेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स ने आगे की बहुत सारी प्लानिंग आपके लिए करके रखी हुई है, और उस कार्य के लिए इस कार्य का होना, कंप्लीट होना ज़रूरी है। हम आपके लिए भी माँ आदिशक्ति की कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। ये जो एनर्जी निकल के आई है, जिनकी भी एनर्जी है, उसके लिए क्या गाइडेंस है? गुरु के ही पास आपको, मतलब जो भी एनर्जी है, आप जैसे कि द हर्मिट का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आप जहाँ स्टक हो रहे हैं, वह आपसे ऊपर जो भी आपके सक्षम व्यक्ति होंगे, अगर मटेरियलिस्टिक में देखिए तो मटेरियलिज्म लाइफ में देखिए, संसारिक जीवन में देखिए, तो भी आपको आपके ऊपर के लेवल वाले लोग ही आपको सही से गाइड कर पाएंगे और उस स्टक सिचुएशन से निकाल पाएंगे। और आपको नहीं तो अपने भाव अपने गुरु को समर्पित करने हैं, क्योंकि वो वहाँ से रास्ता आपको खुलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ पे भी निकल के आई है कि आपको विजेता बनना है। वो तो आपके कुछ कार्य के लिए आपको चुन लिया गया है, कुछ कार्य आपको यूनिवर्स के द्वारा कराए जाने हैं, और जहाँ पे आप स्टिल है ना, वहाँ से आपको निकालने के लिए आपको गुरु की और आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाए, उसकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। देखिए, कहा जा रहा है ना कि आप उस चीज़ से आपको बाहर निकलना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्टिल पोजीशन में आ जाते हैं ना, तो हमारा ब्रेन भी ना एडिक्टेड हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो वो छोटा भी, माइनर भी होगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं किसी कार्य में स्टक कर देगा। तो वहाँ से निकलने की ज़रूरत है आपको, और आपको अपने अहंकार, मतलब
अहंकार का नाश करना भी आपको ज़रूरी है। मतलब मैं कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा, मेरे लिए ये चीज़ है, वो है, फलाना ठिकाना जो भी होता है। आप एक बात देखिएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको एक्सप्लेन करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब तक कोई पर्सनली उस चीज़ को अपने लिए ना पूछे। तो ये निकल के आ रही है रीडिंग। ये आप इसको बेसिकली ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्टेड दिख रही है मुझे, लेकिन अगर आप इसको सांसारिक जीवन में भी लेंगे ना तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्योंकि हर किसी के लिए प्रभु ने कुछ ना कुछ डिसाइड करके रखा है, चाहे छोटा चाहे बड़ा। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आप इस एनर्जी को मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कहीं कहीं बहुत अपने ही घर में कोई व्यक्ति तो बहुत ही उम्दा पर्सन होता है, ठीक है। उसके लिए उसके मत्थे बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि वो ही कर सकता है, और लोगों को उस पर विश्वास भी होता है कि वो ही कर सकता है ना। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी ये एनर्जी को आप लोग ले सकते हैं। हम लोग आपके लिए भी आज गीता के 2 ऑरेकल्स ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कन्हैया क्या बताना चाहते हैं। जो भी पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल रीडिंग के लिए हमारी जो एनर्जी आई है जस्टिस एंड बैलेंस के लिए, तो ये जो बैलेंस लाने के लिए गाइडेंस तो बहुत अच्छी मिली है, लेकिन गीता कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैंने कहा ना सांसारिक चीज़ों से ही बातें हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं ना जो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ नहीं है, मतलब जो उनकी चाहते ही नहीं है कि उनकी अवेकनिंग हो, चाहते ही नहीं है। उनको पता है कि ये रास्ता है, ये मार्ग है, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमें वो मार्ग मिल जाएगा, लेकिन उनकी इच्छा ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि आप उनकी बुद्धि को मतलब जैसा है वैसे बने रहने दीजिए, आप जिस तरह से उनसे काम ले सकते हैं उससे काम ले लीजिए बस। जैसा प्रभु ने डेस्टिन कर दिया है कुछ कार्य किसी के लिए, तो वो प्रभु के द्वारा ही वो सब चीज़ें ना, उस तरह के जो रास्ते होंगे ना उनको समय समय पे गाइडेंस मिलती चली जाएगी, जिससे कि वो अपने कार्य को करके सेटिस्फाइड होंगे। चलिए ठीक है। पहला जो आया है ना वो आया है किसी स्पिरिचुअलिज्म के लिए, और दूसरा जो आया है ना ये सांसारिक जीवन के लिए आया है। कि जो अवेकनिंग चाहते ही नहीं है तो वो लोग, ठीक है, आप अपने कर्म पे ही ध्यान दीजिए, जो आप कार्य कर रहे हैं आप उस पे ही ध्यान दीजिए। आपकी जब इच्छा होगी, जैसा डिवाइन टाइमिंग आएगा, हो सकता है आपकी बुद्धि बदल जाए, और अगर आपके नसीब में ये नहीं ही होगा तो भी कुछ किया नहीं जा सकता है। ये कुछ पर्सनल रीडिंग थी, मैं इसको पार्ट 2 में करके डाल दूंगी फ्रेंड्स आज, ठीक है। जस्टिस एंड बैलेंस पार्ट 1, जस्टिस एंड बैलेंस पार्ट 2, ठीक है। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, लाइक किया है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मैसेज कर सकते हैं मुझे और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।